क्या कभी जादू टोने से भी जंगें जीती जा सकती हैं? ऐसी सोच रखता है पड़ोसी देश भारत, जहाँ पर लोगों को ये मानना है कि शायद जादू टोना करने से और जो लीमू है या उसके साथ-साथ जो कोकोनट है, उनको उनका चढ़ावा करने से वो राफेल तैयारे को भी महफूज़ रख पाएँगे। वो पाकिस्तान पर भी कब्ज़ा कर लेंगे, पाकिस्तान से भी जंग जीत लेंगे। लेकिन भई ऐसा नहीं होता, रियल वर्ल्ड में इस तरह से नहीं होता। ये इस वक़्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई मिनिस्टर लेवल का बंदा है इंडिया में, जो जनाब जब राफेल खरीदे गए, मोदी को भी उस वक़्त बड़ा मान था कि अब हमारे पास राफेल आ चुके हैं, अब तो हमारे पास फ़ज़ाई बर्तरी हासिल हो चुकी है पाकिस्तान पर और उसका मान भी अब इस वक़्त पाकिस्तान ने चकनाचूर किया। लेकिन जब राफेल तैयारे खरीदे गए, तो उस पर फिर ये इस तरह से लीमू का और कोकोनट का जो है वो चढ़ावा चढ़ाया गया, जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि हिंदू मज़हब के जो लोग हैं, वो इस तरह से अक्सर करते हैं। हमारे यहाँ भी देखा जाता है कि सदका उतारने के लिए अंडों को इंसान के ऊपर जो है वो फेरने के बाद उनको फेंका जाता है या कहीं रखा जाता है, वो जिस तरह से भी वायरल मामला है। तो ये चीज़ राफेल तैयारे को महफूज बना रही थी, जो कि इंडियन मिनिस्टर की ये जो कोशिश थी ये कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अब चूंकि फ़ज़ाई बर्तरी में हमें हासिल हो चुकी है, अब ये राफेल तैयारे हमें एशिया में सुपर पावर बनाएंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। आप चाहे राफेल को जो मर्जी करें, उसकी पूजा पाठ शुरू कर दें, कोकोनट लगाएं, उस पर आप लीमू का जिस तरह से आप चढ़ावा कर रहे हैं, जो मर्जी आप करें, जंगें कभी भी जादू टोने से नहीं जीती जा सकती। अगर जादू टोने से जंगें जीती जाती होती तो इस वक्त हमारा पड़ोसी देश, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो बांग्लादेश, इस वक्त वो सुपर पावर होता। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बंगाली बाबे जो है वो पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं और जादू टोना उनसे मेरे ख्याल में पीछे, क्योंकि पाकिस्तान में तो जिससे भी मिले हैं उनका यही कहना है कि हमने अगर ऐसा कोई इल्म सीखा है तो किसी बंगाली बाबे से ही सीखा है। तो जादू टोने में वो कौम सबसे आगे है, लेकिन सिर्फ जादू टोने में ही आगे है। ना तो वो कोई जंग जीत सकते हैं, उनके पास इतनी सलाहियत नहीं है, ना ही वो कोई क्रिकेट मैच इस तरह से जीत सकते हैं। अक्सर देखते हैं कि क्रिकेट मैचेस में स्टेडियम में भी वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। तो ये चीज़ इंडिया को भी अब इस वक्त समझ आ चुकी होगी। राफेल उनके तैयारे, जिनके बारे में मोदी को बड़ा जोम भी था और मोदी ने कहा था कि आज हम राफेल की बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं। 2019 का उनका यह बयान था, जब पाकिस्तान ने उस वक्त अभिनंदन को यहाँ पर गिरफ्तार किया था और उनके तैयारे को मार गिराया था। तो अब इस वक्त मोदी की वो ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है कि राफेल तैयारे भी आ चुके हैं। उसके बावजूद मोदी जी जो है इस वक्त इस फजाई जो हमारे मौका है, डॉग फाइट जिसको नाम दिया जा रहा है, उसमें भी मुंह की खा चुके हैं मोदी साहब भी। एक चीज़ इनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि जंगें जो है वो टेक्नोलॉजी भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी को चलाने वाले की सलाहियत पर भी काफ़ी निर्भर करता है, काफ़ी डिपेंड होता है कि जनाब वो इसको किस तरह से चला रहा है। मेरे मुंह से हिंदी के अल्फाज काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पिछले काफ़ी दिनों से इंडियन मीडिया, जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, उसको सुनकर अब ये कुछ अल्फाज हैं वो खुद ब खुद ही जो है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ उनको सुनना इस वजह से जाता था, या इस वक्त जैसे सुनते थे कि वहाँ पर सिर्फ चस्का लेने जाते थे, एंजॉय करने के लिए जाते थे। आपने भी वहाँ पर देखा होगा कि लाहौर भी फतह कर लिया था, कराची भी उन्होंने फतह कर लिया था, कोयटा भी उन्होंने फतह कर लिया था। तो इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए कभी कभी हम रुख कर लेते हैं इंडियन मीडिया का, क्योंकि इस वक्त सिर्फ आप जोक्स की सेंस में समझ लें या फ़न की सेंस में अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो गोदी मीडिया से ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको इस वक्त और कोई चीज़ नहीं दे सकती। बहरहाल राफेल तैयारे गिराए जा चुके और ये वार भी इस वक्त पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है। अब इस जंग में एक और चीज़, मेजर गौरव आर्या या दीगर भी अगर आप इंडियंस को सुने, उनको ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में बड़ा ही को खौफ व हरास का मामला था और लोग बड़े डरे हुए थे यहाँ पर। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस वक्त नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ उस वक्त मैं भी रावलपिंडी की हदूद में मौजूद था। वहाँ पर लोग जो होटलों में थे वो वहाँ पर चाय एंजॉय कर रहे थे। जो वहाँ पर नूर खान एयरबेस के आसपास करीबी थे वो वहाँ पर अटैक की जगह पर वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर पाक फौज के और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाना शुरू कर दिए। तो इस तरह का खौफ है पाकिस्तान में। और जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे, ड्रोन्स का क्या हुआ वो ज़रा आपको एक दिलचस्प कहानी जो है वो भी सामने रखते हैं। आपको ये भी पता चला होगा कि इंडियन ड्रोन जो लाहौर में गिरा था, वहाँ पर कुछ खबरें ऐसे आई कि वहाँ पर नौजवान एक आया 125 पर, वो ड्रोन उठाकर ही वहाँ से फरार हो गया। ये भी रिपोर्ट किया जाता रहा मीडिया में। साथ में एक और अहम चीज़, वो सरगोदा से, हमारे सरगोदा के भाइयों के लिए बड़ी ये उन्होंने हैरानकुन तौर पर ये जो चीज़ सामने आई है सरगोदा से, वो ज़रा आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरगोदा में भी इसी तरह का एक ड्रोन जो है वो गिरा और जिस जगह वहाँ पर गिरा मकामी लोग भी वहाँ पर जमा हुए वहाँ, लेकिन वहाँ पर एक शख्स जो है वो उस ड्रोन को बाकायदा उसने उठाया और उसको अपने घर ले गया। उसको लगा कि शायद ये कोई इससे बाद में पता नहीं कोई खेलने की चीज़ समझी या जो भी समझा, वो उसको उठाकर घर ले गया। पूरा दिन उस ड्रोन से उसके बच्चे खेलते रहे और जब पीछे से ऑफिशियल्स को, जब हकाम को पता चला, उन्होंने कहा कि यार ड्रोन तो इकट्ठा करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी है
और फिर ये चीज़ें हमारी आर्मी को और इनको ज़रूरत भी होती हैं, वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुई और फिर उस तर्ज की बनाने की कोशिश भी की जाती है। तो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए फिर बाद में अकाम वहाँ पर पहुँची कि यार यहाँ पर ड्रोन गिरने की इतलात थी। लोगों ने बताया जी ड्रोन तो गिरा, लेकिन वो एक शख्स जो है वो उसे अपने घर ले गया। तो अब उसके बाद पूरा ढूंढा गया उसको कि यार ये कौन बंदा है जो कि यहाँ से ड्रोन ही लेकर फरार हो गया। अब तकरीबन शाम के वक्त सरगोदा में उस शख्स के घर गए, जो पुलिस एहलकारान है और साथ में और भी ऑफिशियल्स है। तो उन्होंने कहा कि यार ड्रोन तुम लेकर आए हो, ड्रोन हमें वापस कर दो, हमें उसकी ज़रूरत होती है। उसने कहा यार अच्छा तुम लोगों को ड्रोन की ज़रूरत भी है, मुझे तो लगा ये शायद अब चूंकि गिर चुका है अब ये फालतू है, तो मैं ले आया यहाँ पर, मेरे बच्चे उसके साथ खेलते रहे हैं और शाम को तकरीबन उसको मैंने कबाड़ियों को बेच दिया। उस ड्रोन को जो कि इसराइली तर्ज पर बनाया गया, इसराइली उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई और काफ़ी महंगे हैं ये ड्रोन भी, ये कोई ऐसे इतने सस्ते नहीं है कि साइकिल की कीमत में ये ड्रोन आ जाए। उस ड्रोन को वो शख्स जो है ले गया, उसके बच्चे उसके साथ खेलते रहे। इससे बड़ी वैसे जग हंसाई और हो नहीं सकती, और वो भी ड्रोन बाद में कबाड़िए को फ़रोख्त कर दिया गया। अब फिर वो कबाड़िए का पूछा गया और फिर ऑफिशियल्स ने कबाड़िए से रब्ता किया। उसने कहा कि जनाब मैंने तो वहाँ से 1300 का ख़रीदा था, और फिर तकरीबन जो 1500 में फिर कबाड़िए ने वो ड्रोन दोबारा ऑफिशियल को फ़रोख्त किया। देखें कितने अरबों आप नहीं कह सकते कि यानी कई सैकड़ों हज़ारों डॉलर का एक ड्रोन, जिसको बाद में 1500 रुपये में जिसकी कीमत लगी और उसको ख़रीदा गया, और इस वक्त फिर वो हकाम के पास मौजूद है। तो ये सिचुएशन रही है पाकिस्तान में। यहाँ से आपको कहीं से भी लग रहा है कि पाकिस्तानी जो है वो कोई खौफ का शिकार थे। एक अहम चीज़, एक अहम नाम वो है कामरान मसीह का, और ये इस वक्त हमारे नेशनल हीरो हैं। और ये वो शख्स है जिसकी सिर्फ पाकिस्तान में चर्चा नहीं हो रही, बल्कि इस वक्त ओवरऑल पूरी दुनिया में इसकी वजह से जो पाकिस्तान ने बढ़तरी हासिल की है इंडिया पर, वो इस शख्स की बदौलत है कि इसने रजवाड़ी में वहाँ पर एयर बेसिस को अटैक किया। यार सबसे पहले तो ये चीज़ देखें ना कि पाकिस्तान से आपने फ्लाई करना है, आपने इंडिया में जाना है, इंडिया की फ़ज़ाई हदूद क्रॉस करनी है। इंडिया 10 गुना बड़ा मुल्क, फ़ज़ाई अगर देखें ये तैयारों की, उनके अगर नंबरिंग पर बात करें, हम अगर फिगर्स पर बात करें, हर चीज़ में हमसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में घुसना और वहाँ पर घुसने के बाद वहाँ पर अटैक करना, उनकी एयर बेसिस को तबाह करना और फिर वापस वतन लौट कर आना, अपने जो असासे हैं, अपने जो जहाज़ है उसको भी वापस लेकर आना, ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई और बहादुरी की मिसाल हो नहीं सकती जो कि कामरान मसीह ने ये मिसाल एक कायम की है पूरी दुनिया में। एक MM आलम हमारे पास ऑलरेडी हीरो मौजूद है, तो उसके साथ आप इस नाम को भी जोड़ लीजिए, कामरान मसीह, ये नाम भी अब उनके साथ लिया जाएगा। हमारे पास हीरोज़ की कमी नहीं है, बल्कि आप हर गली में ऐसा कोई ना कोई आपको हीरो नज़र आएगा। कामरान मसीह ने बहरहाल पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इस वक्त जो है नाम वो रोशन कर दिया है, बुलंद कर दिया है, और इसकी बदौलत अब कोई मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देखेगा। और इंडियन फ़ज़ाइया अगर वो दोबारा से अटैक करने की सोचेगा भी पाकिस्तान पर, तो इससे पहले उनको 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा। उसे अब ये याद होना चाहिए कि अब कामरान मसीह भी वहाँ पर मौजूद है। जब हमने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस करना है तो हमारा सामना कामरान मसीह से होना है, और फिर उससे किस तरह से बचना है ये तो उनके वैसे ही आसान ख़ता कर देने के लिए ये चीज़ भी काफ़ी है। तो उससे पूरी कौम इस नौजवान को सैल्यूट करती है कि इस नौजवान की बदौलत आज हम यहाँ पर खुश भी हैं, और आज हम जो है अपनी फ़तह का जश्न भी मना रहे हैं, यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं। साथ में एक और अहम सवाल कि जंग आखिर में कौन जीता, ये तो आप इस वक्त जिस भी पाकिस्तानी से मिलेंगे उसके चेहरे को पढ़ने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर जंग किसके पलड़ा जो है वो भारी रहा, किसने जंग में फ़तह हासिल की। लेकिन कुछ तस्वीरें भी हैं जो कि जंग का इस वक्त मुंह बोलता सबूत हैं, जो बता रही हैं कि जनाब जंग किसने जीती। ज़रा इस तस्वीर को आप गौर से देखें। एक तरफ पाकिस्तानी जो हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंसेस और जो आर्मी है उनके ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया को ब्रीफिंग देने के लिए आए हैं। अब इन दोनों के चेहरों से आपको वाज़े तौर पर पता चल रहा होगा कि आखिर में जंग किसके पलड़े में गई है, किसके हिस्से में आई है, किसने इसमें फ़तह हासिल की है। पाकिस्तानी चेहरे इस वक्त खुश हैं, दमक रहे हैं, इस वक्त हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ये मुस्कुराहट तभी होती है जब इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस हो उसको कि वो फिर ऑटोमेटिकली उसके एक्सप्रेशन में वो चीज़ ज़ाहिर होती है। तो ये चीज़ वाज़े इस वक्त हो चुकी है कि जंग किसका पलड़ा जो है वो भारी रहा है। इंडियंस ईमान का अगर उनकी बात करें तो उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अधूरी छोड़कर जाना पड़ा जब उनसे एक सवाल किया गया राफेल के मुतालिक कि जनाबे वाला CNN में ये रिपोर्ट हो रहा है, फ्रांस ने खुद रिपोर्ट किया कि राफेल गिर चुका है, अब तो आप कम अज़ कम इस चीज़ को तस्लीम कर लें कि वाकई में राफेल गिर चुका है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब चूँकि अब इस वक्त हम वार जोन में हैं
तो हम अब ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकते जिससे कि दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हो। लेकिन यानी कि ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने मान भी लिया, लेकिन अपनी कौम के उन नौजवानों का, उन लोगों का जो बेचारे शायद पढ़े लिखे भी नहीं है, उनका उन्होंने भरम भी रख लिया कि इसका अभी तक उन्होंने एतराफ़ नहीं किया। और इसका एतराफ़ ना करना या ढके छुपे अल्फाज में करना, ये चीज़ वाज़े करती है कि पाकिस्तान ने वाकई में उनके जो जहाज़ हैं, ख़ासतौर पर राफ़ेल, उनको गिराया भी है। और उनकी शक्लों से इस वक्त, फिटकारी हुई शक्लों से इस वक्त वाज़े तौर पर लग रहा है कि हमने किस ज़ोर का इंडिया को मारा है कि अब वो इस वक्त इवन के मीडिया को, दुनिया का सामना भी नहीं कर पा रहे। ये सूरत हाल हमने इस वक्त कर दी है इंडिया की।